हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 1 प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से। पिछले वीडियो में जो है 5 तक क्लियर कर दिए थे। 6 में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए 2 किलोग्राम दाल में 7 गुने 10 के पावर 5 क्रिस्टल है। क्रिस्टल कहने का मतलब दाना, ठीक है। तो 2 किलो दाल में जो है 7 गुने 10 के पावर 5 क्रिस्टल है, तब दी गई दालों की मात्रा में कितने क्रिस्टल होंगे। यानी कि एक में दिया गया है 8 किलोग्राम दाल में कितने क्रिस्टल होंगे, यानी कि दाने होंगे। उसके बाद 5 किलोग्राम में कितने दाने होंगे वो आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी पे सॉल्व करते हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। देखिए यहाँ पे लिख दिया है अध्याय 11 प्रश्नावली 11.1 और वर्ग हो गया 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर में क्वेश्चन लिख दिया है कि मान लीजिए 2 किलोग्राम दाल में 7 गुने 10 के पावर 5 क्रिस्टल है, तब दी गई दालों की मात्रा में कितने क्रिस्टल होंगे वो आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मानना है माना कि दाल की मात्रा को हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दाल की संख्या या क्रिस्टल जो लिखना है वो भी लिख सकते हैं। दाल की संख्या को हम y मान लेते हैं। दाल की क्रिस्टल है कितना, 7 गुने 10 के पावर 5, तो यहाँ पे दाल की संख्या को हम y मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक तालिका बना लेते हैं। देखिए ये तालिका में हम यहाँ पे लिख देते हैं x और y, ठीक है। तो x y, तो दाल की मात्रा को x माने तो x और दाल की संख्या को y माने तो y लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया हमको कि 2 किलोग्राम दाल में जो है क्रिस्टल की संख्या कितना है, तो 7 गुने 10 के पावर 5 की है, ठीक है। 5 क्रिस्टल है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि पहला नंबर में क्या है 8 किलोग्राम में, तो यहाँ पे 8 किलोग्राम में कितना होगा, ठीक है। तो कितना क्रिस्टल होगा वो आपको निकालना है। उसके बाद दूसरा है 5 किलोग्राम में कितना क्रिस्टल होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं। अब देखिए ये लिख दिए। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे x1 इसको y1 मान लेते हैं, x2 इसको और इसको y2, इसको x3 और इसको y3। तो आपको क्या क्या निकालना है, तो यहाँ पे y2 निकालना है और y3 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। पहला आपको दे दिया गया है और दूगो ज्ञात करना है। तो देखिए समानुपाती आपको हम पहले बताए थे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है आप x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 कर लीजिए, ठीक है। इतना जब कर लेंगे तो y2 के वैल्यू तो यहाँ ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो जो आपको मालूम है वो उसको आप पहले रखिए। x1 कितना है 2 किलोग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बाटा में y1 कितना है, तो 7 गुने 10 के पावर 5, तो 7 गुने 10 के पावर 5 बराबर x2 कितना है 8 है, ठीक है। तो 8 किलोग्राम है तो 8 लिखेंगे। y2 आपको ज्ञात करना है तो y2 यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब गुना करेंगे तो 7 गुने 10 के पावर 5 गुना 8 बराबर हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 2 गुना y2, ठीक है। इसको कर देंगे गुना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपको इधर गुना में इधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो इसको पहले लिखिए 7 गुने 10 के पावर 5 और गुना 8 और बाटा में ये जो है गुना में है इधर, तो इधर लाएंगे बराबर के इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा भाग, तो भाग में 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा बराबर y2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप जब गुना करेंगे तो देखिए 7 चौक 28, तो 28 गुना 10 के पावर 5 हो जाएगा बराबर y2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सीधा इसको लिख भी सकते हैं जैसे कि y2 बराबर 28 गुना 10 के पावर 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा कितना y2 बराबर, तो y2 के जगह पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं 28 गुना 10 के पावर 5, ठीक है। तो ये y2 आपको मालूम हो गया। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है कि y3 ज्ञात करना है। तो y3 कैसे होगा, तो देखिए x1 बटा y1 लिख दीजिए बराबर x3 ज्ञात करना है, तो x3 बटा y3 लिख दीजिए, ठीक है। y3 आपको ज्ञात करना है। आप देखिए यहाँ पे मान रखिए, तो x1 कितना है, तो 2 बटा y1 कितना है, तो 7 गुने
10 के पावर 5 बराबर x3 कितना है, तो x3 तो 5 किलोग्राम है, तो 5 और बटा में y3 आपको ज्ञात करना है, तो y3 लिख देंगे। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 गुने 10 के पावर 5 और गुना 5, इसके साथ गुना होगा तो गुना 5 हो जाएगा और बराबर 2 गुना y3 हो जाएगा। अब इसको जब इसको गुना है तो इधर लाएंगे तो भाग में, तो पहले ये वाला लिख लेंगे 7 गुने 10 के पावर 5 गुना 5 बटा में ये इसको इधर लाएंगे भाग में तो 2 हो जाएगा बराबर y3 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा, 7 है तो 7 3.5 मरते में 3.5 मरते में कट जाएगा, 3 दूना 6, 1 को आधा आधा करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.5 मरते में कट जाएगा। तो इसको जब गुना करें तो देखिए इसको जब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, यहाँ पे 5 बार इसको 0.5 को गुना करेंगे तो 2.5 होगा। ठीक है, तो 2.5 होगा तो 17.5 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 17.5 गुना 10 के पावर 5 बराबर y3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सीधा करके लिखिए कि y3 बराबर 17.5 गुना 10 के पावर 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो y3 बराबर कितना हुआ, 17.5 गुना 10 के पावर 5 और ये आपका y3 हो गया। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे दिया गया है कि एक मानचित्र का पैमाना 1:25 पर 1 2 3 4 5 6 0 है। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर इतना है, इतना वैल्यू आपको दे दिया गया है, कितना बराबर 1 बराबर। यदि दिया है तो नगरों की मानचित्र में दूरी 3 सेमी है तो वास्तविकता में उनके बीच कितनी दूरी होगी। यानी कि 1 बराबर इतनी दूरी दे दिया है, 1 अनुपात बराबर इतना दूरी दे दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि 3 अनुपात 3 सेंटीमीटर, ये जो है सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर बराबर इतना है तो 3 सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो हल में लिख देते हैं, माना कि नगरों के मानचित्र की दूरी, मानचित्र की दूरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे एवं वास्तविकता के बीच की दूरी को क्या करेंगे, यहाँ पे y मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम तालिका बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम x लिख लेते हैं, यहाँ पे y लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे x1 लिख देते हैं, यहाँ पे y1 लिख देते हैं। देखिए x1 बराबर कितना हो, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया था, 1 सेंटीमीटर ही इसको मानेंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर जो है इतना है 25 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 25 लाख है। तो 1 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर बराबर कितना है, तो 25 पर 6 गो 0, 1 2 3 4 5 6 गो 0 हो गया। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर इतना है। तो हमसे पूछा कि 3 सेंटीमीटर, यानी कि y2 हमको दिया है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे x2 दिया है 3 सेंटीमीटर, तो y2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो y2 ज्ञात करना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे जैसे उसको बनाते थे, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से x1 के वैल्यू कितना है, तो 1 है, तो 1 रखिए। y1 के वैल्यू कितना है, तो 25 पर 6 गो 0, 1 2 3 4 5 6 गो 0 बराबर x2 कितना है, तो x2 बराबर 3 है, तो 3 लिखेंगे बटा y2। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो यहाँ पे 25 लाख में, लाख है ना, एक आए दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 25 लाख में कितना है, 25 1 2 3 4 5 6 गो 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से गुना करेंगे बराबर y1 को जब 1 से गुना करेंगे तो y1 ही रहेगा।
लोग को मालूम है। तो यहाँ पे हम वन ही रहेगा, इसको गुना करिए 3 से 25 में गुना करिए तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 के 6 जीरो, 25 तिहाई 75, जीरो उतना ही रहेगा तो y1 हो जाएगा, सॉरी y2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है y2 बराबर 75, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो y2 बराबर इतना हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि यदि एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चलता है, यानी कि एक स्कूटर जो है वो 3 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है, 96 किलोमीटर चलता है, तो 320 किलोमीटर चलने के लिए इसे कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं हल में, माना कि स्कूटर द्वारा खर्च की गई पेट्रोल, ठीक है, स्कूटर द्वारा खर्च की गई पेट्रोल कितना है, x मानते हैं। तो स्कूटर द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, तो दूरी कितना है, तो दूरी को हम y मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए आप तालिका बनाते हैं तो तालिका जो है यही x y के आधार पर बनेगा, इसीलिए इसको मानना पड़ता है, न भी मानेंगे फिर भी चलेगा। तो देखिए खर्च की गई पेट्रोल की संख्या कितना है x और दूरी कितना है y। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 लीटर पेट्रोल में 96 किलोमीटर चलता है, यानी कि x1 बराबर कितना हो जाएगा 3 और y1 बराबर 96 किलोमीटर चलता है। तो हमसे क्या पूछा है कि 320 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर हमको दिया है, यानी कि y2 दिया है 320 किलोमीटर दिया है, तो आपसे x2 आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है, तो आपको आसानी से ही आता होगा। x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x1 के जगह पे 3 है तो 3 रखिए, y1 के जगह पर 96 है तो 96 रखिए, बराबर x2 के जगह पर x2 रखिए, और y2 कितना है तो 320 है तो 320 रख दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 320 गुना 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इधर हो जाएगा 96 गुना x2 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब गुना करिएगा तो गुना क्या करिएगा, इसको ऐसा ही लिखिए 320 गुना 3, और इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा 96 बराबर इधर x2 बच जाएगा। अब इसको जब काटिएगा तो यहाँ पे 3 तिहाई 9, 3 गुना के 6, 32 मरते में कट जाएगा 3 से, आई 32 से 32 एक मरते में कटेगा, एगो ये जीरो बच गया तो जीरो लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है क्या बच जाएगा, तो 10 बराबर 2x2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सीधा कर लीजिए तो x2 बराबर 10 यानी कि 10 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन जो पूछा है कि 320 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना पेट्रोल लगेगा, तो 10 लीटर लगेगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।